नमस्कार। 2025 जाने वाला है, 2026 आ चुका है। अब इस समय पर किसानों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि भैया 2025 जैसे तैसे चला गया, लेकिन 2026 में वो कौन सी सब्जियां हैं जो कि हमें बाजार प्रभाव बढ़िया देंगी। तो इन्हीं सवालों के साथ हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि 2026 जनवरी के महीने में हम कौन सी सब्जी लगाएं ताकि हमें उस सब्जी की डिमांड भी मार्केट पर मिले और बाजार पर भाव भी बढ़िया मिले और दूसरा उसका उत्पादन भी अच्छा हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम उन फसलों को जानते हैं जो कि झाड़ीनुमा फसलें हैं। उन फसलों में यदि हम देखें तो पहली फसल है भैया टमाटर। टमाटर एक ऐसी फसल है जो कि 2025 में उसने काफ़ी रंग दिखाए। पहले भाव इतने कम रहे कि टमाटर किसानों ने उम्मीद ही छोड़ दी थी, उनने तुड़ाई भी छोड़ दी थी। अब टमाटर के भाव ऐसे आए जो कि हमने कभी सोचा नहीं था, इस समय पर कभी वो आते भी नहीं हैं। हमने आज तक नहीं देखा कि दिसंबर के महीने में 1000 रुपये टमाटर बिका हो। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि टमाटर जिन किसानों ने लगाया था वो भी परेशान हैं, जिन किसानों ने टमाटर नहीं लगाया है वो भी परेशान है। जिन किसानों ने टमाटर नहीं लगाया वो इस बात से परेशान है कि आखिर हमने टमाटर लगाया क्यों नहीं। तो दोनों ही किसान परेशान हैं। तो टमाटर यदि आप जनवरी के महीने में लगाना चाहते हैं तो बढ़िया समय है। आप आने वाले समय पर अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं और साथ में मार्केट पर आपको भाव भी मिल सकते हैं, क्योंकि पुराना टमाटर समाप्ति की ओर है या फिर है भी तो उसका उत्पादन उतना बढ़िया नहीं है जो कि आने वाले मार्केट पर जो है पूर्ति कर सके। इसलिए टमाटर को आप इस समय पर लगा सकते हैं। वैरायटी आपको ऐसी चुननी होगी जो कि गर्मियों के समय पर सर्वाइव कर पाए, जैसे कि देसी में साहो वगैरह है, बाहो है। ऐसी वैरायटी का आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। दूसरी फसल है बैगन। बैगन को भी इस समय पर आप लगा सकते हैं। आप देखेंगे मार्केट पर काफ़ी डिमांड होगी। वैरायटी अगर हम देखें तो बैगन में दो कलर चलते हैं अधिकतर। वो चलता है एक अपना काला वाला जो कि बैगनी कलर कहलाता है हमारा, और दूसरा होता है हरा कलर। आपके एरिया पर देखें कि आपके मार्केट पर किस बैगन की डिमांड है, किस कलर की डिमांड है। अगर हम वैरायटी की बात करते हैं वीएनआर का 212 बैगनी कलर में बहुत ही बढ़िया वैरायटी, उत्पादन बहुत ही बढ़िया आता है इसका। और वीएनआर का ही एक हर्ष वैरायटी आती है और एक उत्कल आती है। इन दोनों वैरायटी में से भी कोई भी आप लगा सकते हैं हरे कलर में। फ़र्क ये है कि उत्कल जो है थोड़ा सा लंबा होता है और हर्ष थोड़ा सा गोल होता है। तो आप बैगन को इस समय पर लगा सकते हैं। चौथी फसल है भैया भिंडी। भिंडी को भी इस समय पर आप लगा सकते हैं। यदि आप भिंडी को लगाते हैं तो मार्केट पर इसकी डिमांड भी अच्छी होती है। अभी तो आप देखेंगे तो आपको 100 रुपये किलो भिंडी बिक रही है। लेकिन आने वाले समय की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आपका फरवरी का महीना, मार्च का महीना, तो यहाँ पर आपको मार्केट पर कम से कम 50 रुपये केजी के भाव आपको मिलेंगे। हमने लगाकर देखा है, इस समय पर डिमांड भी होती है और मार्केट पर भिंडी भी नहीं होती है, इस कारण से आपको भाव अच्छे मिलते हैं। वैरायटी की हम बात करते हैं तो राधिका जो कि एडवांटा कंपनी का आती है उसे भी आप लगा सकते हैं, या 7772 भी आप लगा सकते हैं जो कि नामधारी सीट की आती है। चलिए अब हम जानते हैं पांचवी फसल के बारे में। पांचवी फसल है भैया मिर्च। मिर्च को इस समय पर आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप नर्सरी को सीधा भी लगा सकते हैं अभी भी, या फिर नर्सरी अगर आपके पास नहीं है तो बनाकर भी इस समय पर आप लगा सकते हैं। ऐसी वैरायटी का चयन करें आप जिन पर पत्तियां ज़्यादा होती हों। तो ये जो 5 फसलें थी ये थी हमारी झाड़ीनुमा फसलें। अब हम जानते हैं उन 5 फसलों के बारे में जो कि हमारी बेल वर्गीय फसलें हैं। जो 5 फसलें आपको मैंने बताई है या फिर जो बेल वर्गीय फसलें हैं उन सभी के लिए हमने ई बुक लिखी हुई है, जैसे कि टमाटर, मिर्च, बैगन, शिमला मिर्च, करेला, फूल गोभी, हरी मिर्च और आपका तरबूज, खरबूज, लहसुन। इन फसलों की हमने ई बुक लिखी हुई है। इस पर हमने संपूर्ण जानकारी दी है, जैसे कि कैसे कीटों को हम प्रबंधित करेंगे, कैसे हम फंगस को कैसे प्रबंधित करेंगे, बैक्टीरिया कैसे प्रबंधित करेंगे, वायरस को कैसे कंट्रोल करेंगे, खाद आपको कौन सी कब चलाना है, ये सारी जानकारी है उन ई बुक पर लिखी हुई है। यदि आप उसे लेना चाहते हैं, आप नए किसान हैं, तो भैया लिंक डिस्क्रिप्शन पर भी है और स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वहाँ से हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी सीट की रिक्वायरमेंट आपकी अगर होती है, आपको ऐसा लगता है कि आपके एरिया पर नहीं मिल पा रहा है वो, तो हमें आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। हम आपको वो सीट जो है डिलीवरी के माध्यम से पहुँचा देते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं 5 फसलों को जो कि बेल वर्गीय फसलें हैं। बेल वर्गीय फसलों में पहली फसल है करेला। करेला को इस समय पर आप लगाते हैं तो आपको मार्केट पर बहुत ही बढ़िया भाव मिलते हैं, लेकिन इसका जर्मिनेशन लेना थोड़ा सा कठिन है, इसका ग्रोथ लेना थोड़ा सा कठिन है। हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि इसका अंकुर कैसे लेते हैं, नर्सरी कैसे तैयार करते हैं, ये सारी जानकारी आपको वीडियो के अंत में मिलेगी, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें। दूसरा हमने करेले के लिए ई बुक भी लिखी हुई है, जिस पर हमने संपूर्ण जानकारी दी हुई है। तो करेले को इस समय पर आप लगाएंगे तो भाव आपको अच्छे मिलेंगे। आप वैरायटी की बात करते हैं तो वैरायटी में 2 वैरायटी आप चलती हैं, एक तो लंबा करेला हमारा और एक छोटी करेली होती है। उसमें यदि हम देखें तो वैरायटी में तो आपका नैनहिम्स का आता है 13-15 जो कि छोटी करेली में है। लिटिल चैम्प के नाम से सिंजेंटा कंपनी का आता है, वो भी छोटी करेली में है। वीएनआर का 28 नंबर आता है, वो भी छोटी करेली है। अगर हम लंबे करेले की बात करते हैं तो लंबे करेले में नैनहेम्स का आपका अमनश्री आता है, दूसरा क्लाउस का अनुष्का आता है, तीसरा वीएनआर का आकाश आता है। ये 3 वैरायटी में से कोई भी आप वैरायटी लगाएंगे तो आपको उत्पादन अच्छा मिलता है। एक सेमनीस का अभिषेक भी आता है, इसे भी आप लगा सकते हैं इस समय पर।
दूसरी फसल है गिलकी। इस समय पर आप गिलकी, नेनुआ यानी कि चिकनी तोरई को भी इस समय पर आप लगा सकते हैं। मार्केट पर भाव इनके आने वाले समय पर बढ़िया रहेंगे क्योंकि इनकी डिमांड शादी के सीजन पर सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम वैरायटी की बात करते हैं तो बीएनआर की आलोक वैरायटी इस समय के लिए बहुत ही बढ़िया वैरायटी, इसे आप लगा सकते हैं। और अपने एरिया पर आप देखें कौन सी वैरायटी आपके यहाँ चलती है, उन्हें भी आप लगा सकते हैं। तीसरी फसल है लौकी। इस समय पर लौकी का अंकुरण लेना काफ़ी कठिन होता है। बेलवर्गीय फसलें जितने भी है, इनका अंकुरण लेना थोड़ा सा कठिन होता है। आप वीडियो अंत तक बने रहें, वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि अंकुरण कैसे लेना है, नर्सरी कैसे आपको तैयार करनी है। लौकी की वैरायटी अगर हम देखें तो वैरायटियों में बीएनआर की हरुणा वैरायटी, सरिता बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। या माइको की वैरायटी को भी इस समय पर आप लगा सकते हैं। चौथी फसल है तरबूज और खरबूज। इस समय पर जनवरी के महीने में तरबूज और खरबूज को भी आप लगा सकते हैं। वैरायटी में हम देखें तो सिम्बा जो कि सिंजेंटा कंपनी का था, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। नेक्स्ट आता है आपका BASF कंपनी का, इसे भी आप लगा सकते हैं। तो आप तरबूज और खरबूज के समय पर लगाते हैं तो ठंड की समस्या थोड़ी सी आती है। इसके लिए आपको लो टनल की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। लो टनल पर कितना खर्चा आता है, कैसे लगाना है, आपको कहाँ से मंगवाना है, ये आप हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। तो हम आपको बता देंगे कि यार आपको कैसे उन प्रोडक्टों को बुलवाना है, कैसे आपको लगाना है, ये सारी जानकारी हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से दे सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं पाँचवीं फसल के बारे में। पाँचवीं फसल भैया सबसे सस्ती और सबसे बढ़िया फसल, सबसे उत्पादन ज़्यादा भी देती है, खर्चे बहुत कम है, रोग कम आते हैं। वो फसल है बीन्स। बीन्स को इस समय पर यदि आप लगाते हैं तो यकीन मानिए कुछ वैरायटियाँ ऐसी हैं जो कि अच्छा उत्पादन देती हैं ठंड के लिए भी। उनमें से अगर हम देखें तो बबली और एक है आपकी सरली। बबली डार्क ग्रीन में आती है और सरली लाइट ग्रीन में आती है। ये धरती सीट की दोनों वैरायटी हाइब्रिड वैरायटी हैं। पहली वैरायटी जो कि हाइब्रिड है, इन्हें भी आप इस समय पर लगा सकते हैं। इनका उत्पादन बहुत ही बढ़िया है, ठंड के लिए कैपेबल है ये। इसके अलावा अगर हम देखें तो लॉन्ग बीन्स में अगर देखें तो फौला के नाम से एक वैरायटी आती है आपका ईस्ट वेस्ट कंपनी की, इसे भी आप लगा सकते हैं। इनका सीड यदि उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी सब्जी का सीड आपको नहीं मिल पा रहा है या कोई ऐसा सामान है जो कि आप अपने एरिया पर नहीं मिल पा रहा है आपको, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कोरियर के माध्यम से भिजवा देते हैं आप तक। चलिए, इन फसलों के अलावा भी कुछ पत्तेदार सब्जियां हैं जैसे कि पालक है, मेथी, धनिया, इन्हें भी इस समय पर आप लगा सकते हैं। तो ये कुछ सब्जियां थी जो कि इस समय पर यानी कि जनवरी के में आप लगाते हैं तो यकीन मानिए आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा और आपको अच्छा भाव भी मिलेगा। अब हम जानते हैं इस वीडियो की विशेष बात कि यार इन सब्जियों को अंकुरित हमें कैसे करना है, नर्सरी कैसे तैयार करनी है। पहली बात यह है कि अंकुरण कैसे लें। अंकुरण में यदि हम देखें तो सीड को आपको एक कपड़े की पोटली में बांधना है। कपड़े की पोटली को आप 6 से लेकर 12 घंटे के लिए गर्म पानी में डुबा दें। गर्म पानी इतना हो जिसमें हम हाथ डाल सकें, लगभग 30 डिग्री के लगभग। रात भर उसे डुबाने और डुबाने के बाद सुबह निकालें उसे और एक जूट की बोरी में लपेट दें गीले करने के बाद। फिर पुआल वगैरह होती है हमारे, जैसे कि भूसा होता है हमारा गेहूं का या फिर धान का पुआल होता है, उस पर आप दबा दें। नहीं मिल पा रहा ज़्यादा तो आप क्या करें, एक बोरी लें, बोरी में नीचे पहले पुआल भरें, फिर वो जो आपका सीड की पोटली उसे रखें और फिर उसके बाद आप फिर से पुआल उसमें रख दें या भूसा रख दें और उसे गर्म जगह पर रख दें। तो आप देखेंगे आपको तीसरे दिन पर आपको उसका अंकुरण मिल जाता है। फिर जितने सीड अंकुरित हो जाते हैं उन्हें आप लगा दें नर्सरी पर। नर्सरी प्रोटे पर तैयार करें आप, या फिर जो हमारा ब्लैक पॉलीथीन आती है जिस पर मट्टी भरकर हम काफ़ी किसान भाई उसे लेते हैं अंकुरित को और उसका नर्सरी तैयार करते हैं। तो जो प्लास्टिक के बैग आते हैं छोटे वाले, उन पर भी आप नर्सरी को तैयार कर सकते हैं, जैसे कि लौकी है, करेला है। हालांकि प्रो ट्रे भी जो बड़े खाने की वो भी आ जाती है, चौवन खाना होता है उसमें, तो चौवन उसमें पौधे लगते हैं एक पर, उस पर भी आप तैयार कर सकते हैं कोकोपीट की मदद से। अब हम जानते हैं कि जब हम फसल को लगा लेते हैं, लगा तो लेते हैं, नर्सरी भी तैयार कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी ठंड थोड़ी सी लंबी खिंच जाती है। हालांकि जनवरी के महीने में जो भी आप फसल लगाएंगे तो नर्सरी बनते तक वो बढ़िया टेम्परेचर उसका आ जाता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। लेकिन फिर भी यदि ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप लो टनल की व्यवस्था करके रखें। आप लो टनल की सहायता से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप बेड बना रहे हों, जैसे कि हमारी ये बेड बनी हुई है, तो सल्फर का इस्तेमाल जरूर करें। बेसल खाद अच्छे से डालें, गोबर खाद जरूर डालें, तो आप देखेंगे आपकी जो फसल है वो बढ़िया चलती है। तो आज की जानकारी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।